नमस्कार, मैं हूं पयोधी शशि और आप देख रहे हैं किसी भी खबर के संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज हम बात करेंगे पुतिन के उस प्लान की जिसके बारे में सोचकर ही अमेरिका के होश उड़ गए। साउथ कोरिया की परेशानी बढ़ गई। जापान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि पुतिन ने ऐसा खौफनाक प्लान बनाया है जिससे कोरियाई प्रायद्वीप में हलचल है। नेटो के देश टेंशन में हैं। पुतिन के उस प्लान की एक डिटेल आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। पुतिन के प्लान के का सच। सात साल बाद कोरियाई प्रायद्वीप में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे अमेरिका की परेशानी बढ़ गई है। नेटो टेंशन में, क्योंकि पुतिन ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिससे कोरियाई प्रायद्वीप में हड़कंप मचा है, क्योंकि 7 साल बाद फिर से किम के ऊपर परमाणु परीक्षण की सनक सवार है। अमेरिका की ओर से दावा किया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया 7वीं बार परमाणु परीक्षण कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से किम खामोश थे। न्यूक्लियर टेस्ट करने की न ही कोई धमकी दे रहे थे और न ही 2017 के बाद नॉर्थ कोरिया ने कोई परीक्षण किया। लेकिन अमेरिका के एक अफसर एलेक्जेंड्रा बेल ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया अपने पुंगवे री न्यूक्लियर साइट को तैयार करने जा रहा है। काम तेजी के साथ चल रहा है। नॉर्थ कोरिया के अफसरों को बस किम के आदेश का इंतजार है, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया 7वीं बार न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। अब सवाल ये कि 2017 के बाद नॉर्थ कोरिया क्यों न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता है? किम को क्यों परमाणु परीक्षण की जरूरत पड़ी है? क्या पुतिन के कहने पर किम न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं? ये वो 3 सवाल हैं जिसको हर कोई जानना चाहता है। 3 सवालों से अमेरिका भी परेशान है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अभी किसी तरह का जंगी माहौल नहीं है। न ही कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका कुछ ऐसा करने का प्लान बना रहा है जिससे किम को खतरा महसूस हो रहा है। यही वजह है कि जब से नॉर्थ कोरिया के परीक्षण करने की खबर आई है, उसके बाद से ही दुनिया सदमे में है और कहा जा रहा है कि किम के न्यूक्लियर टेस्ट करने के पीछे की स्क्रिप्ट रूस में लिखी गई है। रूस यूक्रेन की जंग जब से चल रही है, तभी से किम और पुतिन की दोस्ती भी बढ़ रही है। दोनों देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने रूस में अपने 10,000 सैनिक भेजे जो कुर्स्क में यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, रूस को गोला बारूद और तोफ खाने देकर भी किम लगातार पुतिन की मदद कर रहे हैं, और बदले में पुतिन ने किम को बेशकीमती तोहफा दिया है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है। और अब कहा जा रहा है कि 7वीं बार जो नॉर्थ कोरिया के परमाणु परीक्षण करने की खबर आ रही है, उसके पीछे पुतिन है। पुतिन ने रणनीति के तहत किम से परमाणु परीक्षण करवाना चाहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध किम के लिए मानो आपदा में अवसर साबित हुआ। कोरियाई प्रायद्वीप में पिछले कुछ सालों से जिस तरह से अमेरिका नॉर्थ कोरिया की घेराबंदी कर रहा है, उससे किम काफी गुस्से में थे। लिहाजा किम ने पुतिन की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि किम को पता है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद से नॉर्थ कोरिया को काफी फायदा होगा, और हो भी रहा है। नॉर्थ कोरिया ने रूस में अपनी सेना भेजी। कुर्स्क में यूक्रेन के खिलाफ किम के 10,000 सैनिक लड़ रहे हैं, और अब रूस ने भी इस दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए किम को मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है। ये दावा किसी और नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिन वोनसिक ने किया है। शिन वोनसिक का कहना है कि उत्तर कोरिया को रूस ने सैनिक के बदले एयर डिफेंस मिसाइलें दी हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस प्योंगयांग के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। पिछले कुछ महीने से नॉर्थ कोरिया लगातार साउथ कोरिया पर यह इल्जाम लगा रहा है कि उसके यहाँ पर पर्ची गिराई जा रही है। साउथ कोरिया पर्ची गिराकर नॉर्थ कोरिया को भड़काने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में पिछले कुछ महीने से कयास लगाए जा रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया बहुत जल्द ही अपने आसमानी सुरक्षा को मजबूत करेगा, और रूस की मदद से ये मुमकिन भी हो गया है। और अब किम 7वीं बार परमाणु परीक्षण करने का प्लान बना रहे हैं। नॉर्थ कोरिया परमाणु संपन्न देश है।
नॉर्थ कोरिया ने अपना जो पहला परमाणु परीक्षण है वो काफी लेट किया था, लेकिन एक बार जब उसने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो लगातार करने लगा। नॉर्थ कोरिया ने अभी कब कब परमाणु परीक्षण किया ये भी हम आपको चलिए बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। 2006 में पहला परमाणु परीक्षण किया था, फिर उसके बाद 2009 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया, 2013 में तीसरा परमाणु परीक्षण किया गया, 2016 में चौथा हुआ था और पांचवा जो परमाणु परीक्षण है वो भी 2016 में हुआ था। 2017 में छठवां परमाणु परीक्षण नॉर्थ कोरिया की तरफ से किया गया था। 2017 के बाद से किम ने कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया था। ऐसा इसलिए हुआ था कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किम के बीच न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर बातचीत हुई थी। बातचीत में तय हुआ था कि नॉर्थ कोरिया कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, लेकिन बदले हालात में अब किम ने अपना स्टैंड बदल लिया है और रूस के साथ बढ़ती दोस्ती को आगे बढ़ा रहा है। तो अमेरिका को चिढ़ हो रही है। ऐसे में खुलेआम न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की बात कहकर किम ने अमेरिका को फिर से चेतावनी दे दी है। नॉर्थ कोरिया के पास फिलहाल 60 परमाणु बम हैं। जाहिर है नॉर्थ कोरिया के पास पहले से ही न्यूक्लियर हथियार है, तो वहीं उसके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में प्रहार कर सकती हैं, उसको तबाह कर सकती हैं। अभी नवंबर के शुरुआती महीने में जब अमेरिका ने साउथ कोरिया और जापान में युद्धाभ्यास किया था, तब नॉर्थ कोरिया ने काउंटर करने के लिए मिसाइल टेस्ट किया। तब दावा किया गया कि नॉर्थ कोरिया ने हवासोंग 19 को टेस्ट किया, जो 7000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। उत्तर कोरिया की इस मिसाइल का नाम है हवासोंग 19 आईसीबीएम मिसाइल, जो नॉर्थ कोरिया के द्वारा दागी गई किसी भी अन्य मिसाइल की तुलना में ऊंची उड़ान भरती है और अधिक समय तक हवा में रहती है। उत्तर कोरिया की ओर से दावा किया गया था कि इस मिसाइल के जरिए अमेरिका के ठिकानों को टारगेट किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता अमेरिका तक है। जाहिर है किम की मिसाइलों की पहुंच अमेरिका के हर शहर तक है। ब्रिटेन के शहरों को तो किम की मिसाइलें तबाह कर सकती हैं। जर्मनी के कई शहरों को किम की मिसाइलें बर्बाद कर सकती हैं। आइए अब आपको बताते हैं नॉर्थ कोरिया की कौन कौन सी विध्वंसक मिसाइलें हैं। तो सबसे पहले हवासोंग 18 की बात करते हैं। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके अलावा इसकी जो रेंज है वो 15,000 किलोमीटर की बताई जाती है और अमेरिका तक मार करने में ये सक्षम है। इसके अलावा इसका जो वॉरहेड है वो 3000 से 4000 किलोग्राम का बताया जाता है। एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में ये सक्षम है। हवासोंग 18 की बात मैं कर रही थी। अब आपको 17 के बारे में बताते हैं। इसकी रेंज है 15,000 किलोमीटर और इसकी जो लिक्विड फ्यूल वाली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इसे कहा जाता है। इसकी एक खासियत है अमेरिका तक ये भी मार करने में सक्षम है। और इसके अलावा हवासोंग 15 पर आते हैं। इसकी रेंज है 13,000 किलोमीटर और इसके अलावा जो खासियत है इसका वॉरहेड है 1000 किलोग्राम का। और आगे देखते हैं न्यूक्लियर विस्फोटक ले जाने में ये सक्षम है, ये इसकी खासियत है। इसकी रेंज है 1000 से 1500 किलोमीटर। ये आपको बता रहे हैं ये है नोडोंग 1 मिसाइल की रेंज, जिसकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर बताई मैंने आपको और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसे कहा जाता है। इसके अलावा इसका जो वॉरहेड है वो 1200 किलोग्राम का वॉरहेड बताया गया। अब मुसुडन मिसाइल की बात हम करते हैं। ये है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसके अलावा इसकी खासियत, इसकी जो रेंज है वो 3000 से 4000 किलोमीटर बताई जाती है। वॉरहेड इसका है 650 से 1250 किलोग्राम का। और आगे देखते हैं और क्या खासियत है इसके बेड़े में। तो फिलहाल ये जो मिसाइलें हैं ना किम जोंग की, जिनको लेकर ये अमेरिका तक को डरा रहा है। किम और पुतिन की बढ़ती नजदीकियों से कोरियाई प्रायद्वीप से लेकर यूरोप तक परेशान है। अमेरिका भी टेंशन में है, नेटो भी घबराया हुआ है। सोचिए पुतिन के ऊपर किम को इतना भरोसा है कि उनके सैनिक करीब 71 साल बाद किसी जंग में सीधे तौर पर शामिल हुए। 1953 के कोरिया युद्ध विराम के समझौते के बाद नॉर्थ कोरिया के सैनिक कोई भी युद्ध नहीं लड़े थे, लेकिन पुतिन के लिए जंगी मैदान में किम के लड़ाके कूदे हैं। तो फायदा केवल किम को ही नहीं हो रहा है, बल्कि रूस को भी फायदा नॉर्थ कोरिया की दोस्ती से हो रहा है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया चाहे कुछ भी कर लो, एक तरीके से जारी दुश्मन हैं। इसी का फायदा पुतिन एक्चुअली उठा रहे हैं और कोरिया को, नॉर्थ कोरिया को हथियार दे के यूक्रेन से अमेरिका का जो फोकस है उसको हटा रहे हैं। अमेरिका साउथ कोरिया, जापान और ताइवान को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस खत्म हुआ तो चाइनीज इन्फ्लुएंस आ जाएगा।
पुतिन किम का गठजोड़ होगा भयंकर विस्फोट। यूक्रेन के खिलाफ जंग में जब रूस के खिलाफ नेटो एक्टिव हुआ, यूक्रेन को विध्वंसक हथियारों की सप्लाई नेटो के देशों की ओर से की जाने लगी, तो रूस ने भी नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देशों से मदद मांगी। ईरान ने रूस को कामिकाजे ड्रोन दिया है, तो नॉर्थ कोरिया खुलकर रूस के सपोर्ट में खड़ा हो गया है। नॉर्थ कोरिया ने रूस को गोला बारूद, तोप भी दी है। मिसाइल भी किम ने रूस को दिया है। इसका इस्तेमाल रूस ने 2024 में खूब किया। नॉर्थ कोरिया की KN-23 मिसाइल रूस को खूब भा रही है। रूस ने यूक्रेन पर इसी साल 60 मिसाइलें दागी। रूस ने जिन इलाकों में इस मिसाइल को दागा, वहां तबाही मच गई। ऐसा नहीं है कि रूस केवल नॉर्थ कोरिया के हथियारों के बल पर जंग में उसके जखीरे में विध्वंसक हथियार हैं। साथ ही उसने ऐसे ऐसे बंकर बना रखे हैं जो परमाणु हमले को भी सह सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो उससे निपटा जा सके। दावा है कि रूस में ऐसे 500 से ज्यादा न्यूक्लियर बंकर मौजूद हैं, जहां एटमी हमला होने की स्थिति में रूस के सुपररिच बिजनेस टाइकून, राजनेता और प्रभावशाली हस्तियां 5 साल तक जमीन के नीचे रह सकती हैं। दावा किया जाता है कि इनमें से बहुत सारे न्यूक्लियर बंकर ऐसे हैं जिनका सप्लाई चेन रूस के दूसरे शहरों के साथ जुड़ी है। इसे इस तरह समझिए कि अगर रूस के मॉस्को शहर पर हमला होता है तो मॉस्को के नीचे मौजूद परमाणु बंकर तक खाने पीने की सप्लाई रूस के उन शहरों से पहुंचाई जा सकती है जो मॉस्को से दूर हों। आपको बता दें कि रूस के पास इस वक्त 6375 परमाणु वॉरहेड मौजूद है, जिसमें से 1588 पूरी तरह रेडी है। 2889 परमाणु वॉरहेड को रिजर्व रखा गया है और उसके 1500 न्यूक्लियर वॉरहेड रिटायर हो चुके हैं। यानी रूस के जितने भी न्यूक्लियर हथियार रेडी हैं, वो भी अमेरिका समेत पूरे नेटो में त्राहिमाम मचा सकते हैं। क्योंकि रूस से अमेरिका की दूरी 9000 किलोमीटर के करीब है, वहीं यूरोप के बाकी देश इससे कम दूरी पर है, जबकि रूस के पास मौजूद ज्यादातर ICM 10,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करती हैं। यानी ये तमाम देश पुतिन के परमाणु बम की सीधी जद में हैं। देखिए, रूस के पास S-500 जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिरा सकता है। मगर नेटो के किसी भी देश के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सके। तो चलिए आपको हम ये बताते हैं कि पुतिन के वो 4 हथियार कौन से हैं जो हर वक्त तबाही को ले तैयार रहते हैं। तो पहला कौन सा है? RS-28 सरमट मिसाइल, और नंबर 2 पर आता है एवनगार्ड मिसाइल, नंबर 3 पर आता है टोपोल M मिसाइल, नंबर 4 पर आता है यार्स मिसाइल। तो सबसे पहले आपको बताते हैं पहले नंबर यानी RS-28 सरमट मिसाइल के बारे में, और इसके बारे में आप जानिए कि क्यों रूस इसे लेकर इतना ज्यादा खुद पर घमंड भी करता है, क्योंकि उसके बेड़े में है इसकी स्पीड है 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका ऑपरेशनल रेंज जो है वो 18,000 किलोमीटर है। इसका जो वॉरहेड है वो 10 परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। अब आते हैं दूसरे नंबर की मिसाइल पर, जो एवनगार्ड मिसाइल है। एवनगार्ड मिसाइल क्या है, इसकी खासियत आपको जाननी चाहिए। ये 4 बहुत बड़े हथियार हैं पुतिन के बेड़े में, जिसको लेकर वो हमेशा अपने दुश्मन देशों को डराता रहता है। इसकी स्पीड है 33,076 किलोमीटर प्रति घंटा। आप समझ रहे हैं इसकी स्पीड का? देखिए, ऑपरेशनल रेंज है इसकी 6,000 किलोमीटर की, और आगे बढ़ते हुए इसका वॉरहेड है 6 परमाणु बम। और अब आते हैं तीसरे नंबर की मिसाइल पे, टोपोल M मिसाइल। टोपोल M मिसाइल की खासियत भी जल्दी मैं आपको बता दूं। इसकी जो स्पीड है वो 24,696 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप देख रहे हैं कोई भी 25 से नीचे नहीं है। ऑपरेशनल रेंज है इसकी 10,000 किलोमीटर की। इसके अलावा इसका जो वॉरहेड है ये बस 1 परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। चौथे नंबर की यार्स मिसाइल की बात करते हैं। इसकी खासियत भी आप जानिए, रूस का चौथा बड़ा हथियार है। 33,300 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड है। ऑपरेशनल रेंज है इसकी 12,000 किलोमीटर की, और वॉरहेड जो है वो 6 परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। परमाणु बम का जो वॉरहेड है वो सिर्फ यार्स मिसाइल के पास है। सोचिए, किम और पुतिन का कॉम्बिनेशन कितना डेडली है, और यही वजह है कि अमेरिका डरा हुआ है। और जब से नॉर्थ कोरिया के परमाणु प्रोग्राम में तेजी लाने वाली खबर आई है, दुनिया फिर से सोच में पड़ गई है कि क्या फिर से वही दिन आने वाले हैं जब किम ताबड़तोड़ न्यूक्लियर टेस्ट करते थे, क्योंकि किम के परमाणु परीक्षण से सबसे ज्यादा दिक्कत अमेरिका को होगी।
क्योंकि अमेरिका कोरियाई प्रायद्वीप में साउथ कोरिया का सुरक्षा पिलर बना हुआ है। ऐसे में सवाल यही कि क्या फिर से अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में सीधे तौर पर तनातनी शुरू होगी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।